बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। देखिए, भगवान तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को हम सभी भक्तों के रोम रोम आस्था के कोने कोने पे स्थापित किए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मानस के पवित्र विचार, भगवान श्री राम के मर्यादित जीवन की मर्यादा, समाज को, समाज में किस प्रकार से मर्यादित रूप से हम सभी को रहना है, ये मार्ग का ज्ञान हमको रामचरितमानस के माध्यम से होता है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रखर बुद्धि के प्रदाता हैं। कैसे? उन्होंने जो वंदना किया वो सर्वप्रथम हमारे सनातन धर्म में वेदों ने, ग्रंथों में कहा गया है कि प्रथम पूज्य भगवान गणेश हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान तुलसीदास जी महाराज वंदना किसकी करते हैं? वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम वंदना माता सरस्वती की करते हैं। माता सरस्वती की इसलिए कि हे माता, आप हमको ज्ञान प्रदान कीजिए, बुद्धि प्रदान कीजिए, जिससे हम भगवान गणेश प्रथम पूज्य क्यों हुए, प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है, भगवान गणेश की ऐसी क्या खूबी है, हम वो सब को जान पाएं। देखिए, भगवान गणेश की प्रथम वंदना बाबा तुलसीदास जी महाराज अपने मानस के श्लोक के बाद प्रथम सोरठा में करते हैं। और क्या लिखते हैं? जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। हे बुद्धि के देवता, हे ज्ञान के देवता, हे करिवर बदन, हाथी के मुख वाले। यहाँ पर भगवान गणेश के विषय में दो विचित्र बातें हैं। प्रथम कि जगत में सभी अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, और भगवान गणेश अपनी माता गौरी के नाम से जाने जाते हैं। गौरी शुद्ध उनको कहते हैं। दूसरा, उनका मुख हाथी का है।
देखिए, जब माता गौरी और भगवान शंकर का विवाह हुआ, तब नारद जी ने गौरी को भगवान भोलेनाथ के विषय में सब कुछ बता दिया था। उनके जब हिमालय राज ने संत के नारद के चरणों पर बालिका को रख के उनके हस्तरेखा देखने को कहा, तो नारद जी देखिए क्या कहते हैं, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे सिधाए, शैलराज बड़े आदर कीन्हा, शैलराज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी बड़े आसन दीन्हा। जब नारद जी शैलराज हिमालय के यहाँ पधारे, तो हम सभी की सभ्यता होती है कि संतों का आदर सम्मान हम देवतुल्य करते हैं, क्योंकि जो संत होते हैं वो ज्ञानियों में श्रेष्ठ होते हैं। संत की कृपा हो जाए तो एक निरीह प्राणी भी सिंहासनारूढ़ हो जाता है, और सिंहासनारूढ़ देवराज इंद्र भी संत के कृपा के बिना नाना प्रकार के अवगुणों से युक्त सहस्त्र भागों को अपने शरीर पर धारण कर लेता है। इस प्रकार संत का जीवन होता है। कहा गया है, जाति न पूछो संत की, पूछो वा कर ज्ञान। संत की का कोई जाति नहीं होती, संत का ज्ञान होता है। और संत के विषय में कहा गया है, संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है वो मक्खन के समान कोमल होता है। इस कारण भगवान नारद जब पहुंचे, चूंकि वो संत हैं, तो गिरिराज ने क्या किया, नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलील सब भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोले मेले मुखी चरना। भगवान नारद के चरणों में नवजात बालिका पार्वती जो जन्म ली, उनको मुनि के चरणों में डालकर और कहते हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, नीति गति सर्वत्र तुम्हारी। आपकी हे देवर्षि, हे देवता, आपकी जो नीति है, त्रिकालज्ञ, आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ तुम, सभी हित अनहित को जानने वाले हैं, गति सर्वत्र
पुत्र तुम्हारे, आपकी गति तीनों लोकों और 14 भुवन में आप आने जाने वाले हैं। दक्ष के श्राप से आप एक स्थान पर उतनी देर तक ही रह सकते हैं जितनी देर तक में एक गौ का दोहन होता है। और करहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, मुनि श्रेष्ठ, हमारी ये जो सुता है पार्वती, इसके गुण और दोषों का विचार कीजिए। क्योंकि जब पिता के घर में पुत्री पैदा होती है, उसी दिन से पिता उसके ब्याह की सबसे बड़ी चिंता जो होती है वो पुत्री के ब्याह की होती है। हर पिता अपनी पुत्री को लेके तब तक सशंकित रहता है जब तक उसका ब्याह नहीं हो जाता। और यदि सुयोग्य वर और घर मिल गया तब तो ठीक है, और अगर सुयोग्य वर और घर नहीं मिला तब पर भी उस पिता का जीवन नरकीय हो जाता है। क्योंकि वहां पुत्री अगर रोएगी तो यहां पिता रोएगा। फिर हर समय पुत्री के विषय में विचार करते करते वो पिता यूं ही मर जाता है। लेकिन आज का हमारा समाज कि अपनी पुत्री को तो विशेष रूप देंगे, अपनी पुत्री को तो पलकों पर बिठा के रखेंगे, लेकिन दूसरी की पुत्री को, दूसरी की बहन बेटी को आग लगाने में जरा भी संकोच नहीं करते। उस समय का त्रेता युग का अगर रावण की सबसे बड़ी कमी सीता हरण था, अवगुण सीता हरण था, तो आज के समाज में सबसे बड़ा अवगुण अगर है तो वो अवगुण है दहेज। जिस घर में दहेज लिया या दिया जाता है, मान लो कि वहां सीता हरण ही हो रहा है। इस कारण देखिए बाबा नारद, मुनिश्रेष्ठ नारद जब भगवती के हाथों को देखते हैं, उनका ललाट देखते हैं, उनका मस्तक देखते हैं, तो क्या देखते हैं? कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, कह सुनी बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। कैसे सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। देखिए यहां पर एक शब्द बड़ा विचित्र, यहां पर एक शब्द और आ गया। क्या? सयानी। जबकि बच्ची दुधमुही छोटी सी बच्ची आज पैदा हुई, वो सयानी कैसे हो गई? लेकिन यहां पर चूंकि नारद जी को सर्वज्ञ कहा गया, त्रिकालज्ञ कहा गया, उन्होंने अपने ध्यान योग से देखा कि ये तो जगदम्बा है, आदि सयानी है, उससे सयाना कोई हो ही नहीं सकता। उसी से तो पूरी सृष्टि का, उसी से ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस कारण ये आदि पुरखिन पैदा हुई है। इसके विषय में
कौन क्या कहे। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई हैं संतत पियहि प्यारी। सबसे बड़ा सुख, आज सबसे बड़ा सुख एक पिता को प्राप्त हुआ जब नारद ने एक शब्द कहा, क्या? ये अपने पिया की प्यारी होगी। सारे गुण अवगुण वहीं पर समाप्त हो जाते हैं जब लड़की को एक सुयोग्य वर मिल जाता है। लेकिन इसके भाग्य में देखिए क्या कौन लिखे हुए हैं। ऐसे पति परमेश्वर हैं, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। कहाँ देखिए, कहाँ पिया प्यारी होगी और कहाँ इसका पति कैसा होगा? जोगी, जटिल, जिसके स्वभाव को देव धनुज मुनि समझ ही नहीं सकते। शंभु के विषय में, शंभु के गुण और अवगुण का वर्णन हो ही नहीं सकता। ऐसे जटिल अकाम, कामना जिसके है ही नहीं, वहां पर देखिए विरोधाभास यहां हो गया। वहां पर नारद जी कहते हैं कि हे कैलाशपति, हे गिरिराज, आपकी पुत्री प्रियतम को प्यारी होगी। और दूसरा यहां पे कहते हैं अकाम, जो काम जिसको सता ही नहीं सकता। अब भाई घर परिवार चलाने के लिए काम की तो आवश्यकता होती ही है। वंश उत्पत्ति के लिए भी काम की ही आवश्यकता है। यदि किसी भी पिता को यह पता चल जाए कि मेरा जो जमाता है, जो मेरा दामाद है, वो अकाम है, तो क्या पुत्री को अपने देगा? लेकिन यहाँ जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। और उसका वो नग्न रहेगा, दिगंबर है, अमंगल वेश है। उसके जितने भी वेश हैं वो सब अमंगलकारी हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ क्या हैं? श्मशानवासी हैं, भभूति लपेटे हुए, नंग धिरंग रहने वाले, मृग चर्म का धारण करने वाले, नंदी बैल मूढ़ पर सवार होने वाले, विषधर को अपनी कंठों पर धारण करने वाले, ये सभी अमंगल। भूत प्रेत गण पिशाच आदि उनके गण हैं, जिनकी दृष्टि पड़ते ही किसी भी घर का विध्वंस हो जाए। लेकिन अस स्वामी यही कहीं मिली, कहाँ मिली है परिहस्त असिरेख। ऐसे स्वामी
इसके पति ऐसे होंगे, अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त असिलेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा बनी हुई है कि इसके स्वामी ऐसे मिलेंगे। अब देखिए, भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर माता भगवती और उनके जितने भी विचार रहे वो धरे का धरे रह गए, क्योंकि एक तपस्वी भगवान नारद की वाणी तो वृथा हो नहीं सकती, लेकिन ये जो गुण दोष हैं, ये जो गुण हैं जिनको अवगुण कहा गया है, वो जब कैलाशपति जब सारे गुणों की ओर देखते हैं तो कैलाशपति का ध्यान आता है कि ये सारे गुण तो कैलाशपति के अवगुण मालूम होते हैं। हमारी पुत्री भगवती पुत्री पार्वती शायद शंभु को ही ब्याही जाएंगे, और अगर शंभु को ब्याही जाती हैं तो शंभु के लिए क्या है, शंभु सहज सम रथ भगवाना, शंभु सहज सम रथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा, दूराराध्य पये आनहि महेशु, आशुतोष मुनि किए कलेशु। यदि ये सारे गुण कौन कौन से जो अवगुण बताए गए हैं वो अगर शंभु के लिए हो हैं, तो जे जे बर के दोष बखाने, जे जे गण जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, जव विवाहु शंकर सन होई, दोसहु गुण सम कह सब कोई। यदि ये सारे गुण भगवान शंकर की ओर अवगुण इशारा कर रहे हैं, और अगर वो भगवान भोलेनाथ मेरे पुत्री के पति बन जाते हैं तो जितने अवगुण हैं ये सब दोष में बदल जाते हैं, क्योंकि वो परम समर्थवान हैं। ऐसे का विवाह माता भगवती का कैलाश पे होता है। अब देखिए, कैलाश पर भगवान भोलेनाथ के न माता न पिता, न परिवार, न गांव, न समाज, कैलाश पर कुछ भी नहीं। वो कैलाश पर है क्या, रुंड मसुंड भूत प्रेत पिशाच, जितने भी अवगुण हैं यहाँ पर बता दिया गया कि जितने भी अवगुण थे सब कैलाश पे विद्यमान, और उसमें माता भगवती को अब अगर सखियां ढूंढने जाएं तो कहाँ जाएं। माता भगवती अगर सखियां ढूंढने जाएं तो पाएं कहाँ। इस कारण माता भगवती
क्या करती हैं कि अपने साथ जो मायके की सखियां थी उनको लेकर कैलाश पधारती हैं, अपने साथ साथ लेके आई। देखिए, हमारे समाज में आज भी ये प्रथा है कि जब कोई भी नव विवाहिता अपने ससुराल प्रथम बार जाती है तो उनके घर वाले चिंतित होते हैं कि हमारी पुत्री किससे बात करेगी, किससे हंसेगी, किससे नहीं हंसेगी, क्योंकि वहाँ पूरा परिवार जो है वो हमारे पुत्री के स्वभाव के अनुसार है कि नहीं, ये माता पिता का संशय होता है। इस कारण मायके से आज भी छोटे बच्चों को, छोटे भाई को, छोटी बहन को भेज दिया जाता है। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और मॉडर्न युग के हुए उनकी बात हम नहीं करते। एक जो हमारा समाज देहात में रहता, हम देहात की बात करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की 80% आबादी गांवों में रहती हैं। तो माता भगवती पार्वती भी अपने मायके से सखियां को लाती हैं। और एक बार माता भगवती अपने सखियों के साथ, भाई कैलाश में कोई घर परिवार तो है नहीं, कैलाश में गुफाएं हैं। गुफाएं ऐसी होती हैं कि इधर से निकल जाओ और जब अंत छोर में पहुंचो तो पता चला कि बढ़िया अच्छा सा सरोवर है। बहुत सारे ऐसे कैलाश और हिमालय के पर्वत श्रृंखला में ऐसे गुफाएं हैं कि अंदर झरना, सरोवर आदि विद्यमान रहता है और बड़ा रमणीय स्थान होता है। माता भगवती का जो स्नानागार है, स्नानागृह है, वो भी ऐसा ही है। गुफा के अंदर पवित्र सरोवर जिसमें माता भगवती स्नान कर रही थी। बाहर उन्होंने महादेव के एक गण को लगा दिया और बोली कि तुम यहाँ पहरे पे, दरवाजे पे, मुख्य द्वार पर खड़े रहना, कोई अंदर आने ना पाए, हम सखियों के साथ स्नान करने जाती हैं। वैसे तो हमारा तन पंच भौतिक शरीर से बना हुआ है, लेकिन लोक मर्यादा के लिए हमको पर्दा करना होता है। जन्म लेता है व्यक्ति, जन्म लेता है तो कपड़े पहन के नहीं आता, निवस्त्र ही आता है। प्रभु से किसी प्रकार का पर्दा नहीं होता, ज्ञान से किसी प्रकार का पर्दा नहीं होता। प्रभु ज्ञान का स्वरूप है। लेकिन यहां पर जो बात चल रही है वो लोक की है। हमने पहले ही बताया कि मानस मर्यादा से मर्यादित है। एक एक शब्द मानस के मर्यादा से लिखे गए हैं। उसी मर्यादा के तहत माता भगवती ने एक गण को खड़ा कर दिया। अब जब सखियों के साथ कोई भी स्नान करता है तो सहेलियों में क्रीड़ा होती है, खेल होता है, एक दूसरे पे पानी मारती हैं, छींटाकशी करती हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ा करने के बाद, चूंकि कैलाश पे तो उनकी सखियां कोई थी नहीं, इसलिए वो मायके की सखियां जो बचपन से रही हैं वो नाना प्रकार की पानी में क्रीड़ा कर रही थी। भगवान भोलेनाथ को माता गौरी की याद आई। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ,
और पहुँचे मुख्य द्वार पर। उनके पहरादार जो भी भगवती ने लगाया था मुख्य द्वार पर पहरा, उसको धक्का देके, अब भगवान भोलेनाथ को कौन रोकने वाले। अंदर पहुंच के देखते हैं तो माता गौरी तो उनकी पत्नी ही थी, कोई भेद नहीं, कोई पर्दा नहीं। लेकिन बाकी जो सखियां थीं वो अपना अंग छिपाती हुई, और चूंकि स्नान के समय ये जरूरी नहीं है कि वस्त्र सुव्यवस्थित ही होंगे, तो और गीले वस्त्र बदन में चिपक जाते हैं। इस कारण से जितनी सखियां थी वो लज्जा के मारे इधर उधर जो है छिपने लगी। माता गौरी ने भोले बाबा को समझाया, समझा के विदा किया। अब गौरी के समझाने के पर भगवान चले गए, तो देखिए यहाँ जो मायके से आई हुई सखियां हैं वो माता गौरी को क्या कहती हैं, एरी सखी, यहाँ तो तेरा कोई है नहीं, जो भी है वो भोलेनाथ का है। अब देखिए यहाँ पर एक और विचार उत्पन्न होता है, हमारे आपके समाज की विचार ही है। वहाँ मायके से, कैलाश पे मायके की आई हुई सखियां, और यहां देखिए कैकेयी के साथ आई हुई सखियां, दोनों मायके की ही सखियां हैं। कैलाश में उथल पुथल हो गया, यहां अयोध्या में उथल पुथल हो गया। कैसे? कहाँ भगवान श्री राम, भगवान श्री राम को राजा दशरथ ने युवराज घोषित करके और तिलक की तैयारी कर दिया कि सुबह भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होगा, और उस राज्याभिषेक में अयोध्या की जो नगरी थी वो क्या थी, देखिए, राम राज आवी से कुसुनी ही हर से नर नारी, राम राज आवी से कुसुनी ही हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। पूरा अयोध्या दुल्हन की तरह सज गया, नीति के अनुसार आगे का कार्यक्रम पूछा जाने लगा कि किस प्रकार से नीति अनुसार, किस प्रकार से भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होगा। और कहाँ मंथरा ने ऐसा पलटा कि कैकेयी ने राजा दशरथ से क्या मांगा, कोप भवन में पहुंच गई, और कहां खुशियों की बधाइयां बज रही थी, सुमंगल गीत गाए जा रहे थे, और कहां क्या हो गया, बिल्कुल विपरीत, विरोधाभास। कैसे? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरतहि टीका, मांगूं दूसरे
बर कर जोरी मांगूं दूसरे, बर कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वर क्या मांगती? पहला वर तो उन्होंने मांग लिया कि भरत को राज सिंहासन दीजिए, और दूसरा वर तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। देखिए यहां पर क्या हुआ? सखियों के कारण होता क्या है कि जहां भगवान श्री राम का राज्याभिषेक के सुमंगल गीतों का गान हो रहा था, वहां भगवान राम को तापस वेश विशेष उदासी, यानी कि तपस्वी के वेश में, और राज्य के जितने भी आभूषण अवयव थे उनको सबको त्याग कर उदासीन भाव से, कर्मठ भाव से 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मिल गया। वहां देखिए, जब मायके पर कोई भी लड़की मायके के पक्ष में होती है तो ससुराल उनका विध्वंसक हो जाता है, क्योंकि पुत्री का यह स्वभाव होना चाहिए कि हम जिस परिवार, जिस स्थान पे गए हैं उसको माता भगवती सीता जैसे ग्रहण करना चाहिए। सीता माता का जीवन चरित्र यदि देख लिया जाए, माता सीता का जीवन चरित्र यदि देखा जाए तो पूरा जीवन ही उनका आंसुओं से और कांटों पर चलने वाले पगों पर समर्पित है। उनको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं राजा जनक की सबसे लाडली पुत्री हूं और मैं मायके में रही हूं तो मुझको कितना सुख था। यहां पर भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास होता है तो माता भगवती भी चल देती हैं। उनको किसी भी सुख सुविधा से कोई लेना देना नहीं। आज की नारी एसी में रहने के लिए आतुर हो जाती है, लेकिन माता भगवती को देखिए कि कंकड़ पत्थर पर पैदल, बिना नंगे पांव, बिना खड़ाहों के बिना किसी अवयव के, बिना किसी आभूषण के, जबकि नारियों को आभूषण बहुत प्यारा होता है, लेकिन बिना सब कुछ त्याग देती हैं। जब ऐसी कन्या होगी तो उसका ससुराल अपने आप अयोध्या हो जाएगा, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। और जब ऐसी पुत्री हो जाती है तो राजा जनक के समान हर पिता गौरवान्वित हो जाता है। देखिए वहां मायका स्वच्छंदता का प्रतीक है, ससुराल बंधन है। बंधन क्या है? समस्त जितने भी हमारे दायित्व होते हैं वो सारे बंधन का प्रतीक है। लेकिन यहाँ अयोध्या में माता कैकेयी ने बंधन का प्रयोग नहीं किया, वहाँ भगवती गौरी ने बंधन का प्रयोग नहीं किया। और ये तो संतों ने इसका नाम ले लिया, ये होनी। जब कोई भी घटना हो जाती है तब हमारे मनीषी और संती वो सीधे से कहते हैं कि भावी
ये तो होनी ही थी, भावी प्रबल। लेकिन हमें आपको विचार करना है, विचार करके घर समाज को चलाना है। इसलिए माता भगवती कि वो मायके से आई हुई सखियां कहती हैं, एरी सखी काश यदि तेरा कोई अपना होता यहाँ तो क्या भोले बाबा आज आ जाते। जो भी पहरे पे तू खड़ा करेगी वो तो भोले बाबा के ही तो गण होंगे। माता व भगवती ने भी विचार किया और विचार करने के बाद अब चूंकि माता भगवती को वहां पर नारद ने कहा था आदिशक्ति आदिशयानी है, उनसे पराशक्ति है, उनसे बड़ा शक्तिशाली तो कोई है नहीं। तो वो अपने अंग के लिपटे हुए मैल को झाड़ती हैं, झाड़ के और एक पुतला बनाती हैं। पुतले में जैसे ही प्राण फूंकती हैं, अपना प्राण देती हैं, वैसे ही वो बालक उठ के प्रणाम करता है, हे माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माता का ये विचार नहीं था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि माता को उस पुत्र को पैदा करना अनिवार्य हो गया था। माता भगवती ने उस पुत्र को अपने पहरे पे खड़ा कर दिया दूसरे दिन, और खड़ा करने के बाद क्या करती हैं, स्नान करने चली जाती हैं। इधर भगवान भोलेनाथ को फिर माता गौरी की याद आई, वो चल दिए। जाके देखते हैं तो एक बालक पहरे पे खड़ा हुआ है। पहरा पे जब बालक को खड़ा देखा तो अब भगवान भोलेनाथ सोचे कि आ गया होगा कोई बालक, और उसको अनदेखी करके चल दिए भगवान अंदर की ओर। बालक कहता है, अरे बाबा जी कहाँ जा रहे हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम अपना काम करो भैया, हम जा रहे हैं अपनी पत्नी से मिलने। कहा पत्नी उतनी से बाद में मिलना, काहे कि यहाँ पे पहले एंट्री कराओ, अपना परिचय बताओ, उसके बाद जाना, और मेरी इच्छा होगी तो जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, पहले अपना काम बताओ। भोले बाबा ने कहा, भैया कैलाश पे मेरा ही घर में मुझे रोक टोक करने वाला कौन, ही दूसरा खड़ा हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ और मैं उनका पति भोलेनाथ हूँ। तो भगवान गणेश कहते हैं कि ऐसा है, मुझे अंदर से एक हुक्म प्राप्त हुआ है, आदेश प्राप्त हुआ है कि जब तक मेरी माता का आदेश नहीं हो जाता तब तक भोले बाबा हों चाहे जो कोई हो, किसी को हम नहीं जानते। और सही पर भोले बाबा को आज का जन्मा हुआ बालक का जाने। यहीं पर विचार है, यही विचार है जिसको हम जानना चाहते हैं कि पहले किसी के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त कर लें। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही तो पहले श्लोक में लिखा, वर्णानाम अर्थसंघानाम। अक्षर शब्द की अधिष्ठाती देवी माता सरस्वती की कृपा हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब तो हम गणेश भगवान को जाने कि भगवान गणेश क्यों वंदनीय हैं, क्यों प्रथम पूज्य हैं। वही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भगवान गणेश
किसी भी भोले बाबा के महिमा को, विष्णु के महिमा को, देवादिदेव देवों के महिमा को, गणों की महिमा को नहीं जानते थे। जब हम किसी के बारे में नहीं जानते तो उसके बारे में हम आदर पूर्वक या भावपूर्वक नहीं मिलेंगे, ये हमारा स्वभाव है। वही गणेश के साथ हुआ। माता भगवती ने बताया नहीं और पहरे पे ले जाके खड़ा कर दी। भगवान गणेश ने किसी भी प्रकार से भगवान भोलेनाथ को जाने नहीं दिया अंदर। इतने पे नंदी गण आदि जितने भूत प्रेत थे वो सब आ गए, कहने लगे प्रभु आप जाओ, हम इस बालक को समझाते हैं। भोले बाबा चले गए। नंदी गण सब समझाने के लिए भगवान गणेश के पास गए और समझाने का परिणाम क्या हुआ कि दो दो मुग्दल पाए और चले आए कराहते हुए भोले बाबा के पास। ये देखा तो जितने चाटुकार देवी देवता थे वो सभी भगवान गणेश को समझाने आए और परिणाम उनके साथ भी वही हुआ कि जो माता भगवती ने अजेय मुग्दल दिया था वो सबके पीठ में दो दो चार चार 10 पड़ा। जब समस्त देवता परास्त होने लगे तो महादेव को क्रोध आ गया और महादेव ने अपने त्रिशूल का प्रयोग करके उस बालक को शीश विहीन कर दिया, गर्दन काट दिया। देखिए यहाँ पर गर्दन कटने की दो कथाएं हैं। पहले कथा में ये एक पुराण में लिखित है, वर्णित है कि माता भगवती और भगवान शंकर के पुत्र गणेश जब पैदा हुए थे तो समस्त देवगण दर्शन करने आए। समस्त देवगण दर्शन कर रहे थे, भर नजर देख रहे थे, चूंकि बहुत ही प्यारा बालक था। अब जिनके माता पिता ही ऐसे हों, करिपूर्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारुबिंदे भवम भवामी सहितम नमामि। कपूर के समान उज्ज्वल, कपूर के वर्ण के समान रंग वाले, तो उनका बालक भी कपूरे के समान होगा। भगवान गणेश भी अद्वितीय आभा से संपन्न, तो हर व्यक्ति और बालक वैसे भी चाहे जिस जीव का हो चाहे जिसका हो, बालक तो बालक अति सुंदर ही होता है। तो सभी देवी देवता देख रहे थे। उन देवी देवताओं के साथ शनिदेव महाराज भी आए थे। शनिदेव महाराज की वक्र दृष्टि ही कष्ट का कारण होती है। अगर भर नजर भगवान शनिदेव किसी को देख लें तो चूंकि वो उनकी दृष्टि में दोष है, वो ना चाहते हुए भी उसका अनहित हो जाएगा। सब देवगण चल दिए तो बिना देखे शनिदेव भी चल दिए। माता भगवती ने शनिदेव को रोका और कहा कि ऐसा है, आप क्या मेरा बालक अच्छा नहीं लगा आपको? आपने मेरे बालक को नहीं देखा? शनिदेव महाराज ने कहा कि नहीं, आपका बालक परम प्रतापी है, बहुत अच्छा बालक है, लेकिन माता मेरी दृष्टि के बारे में आप जानती हैं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। माता भगवती ने कहा होगा जिसके लिए होगा, ये भोले बाबा का पुत्र है, मेरा पुत्र है, इसका अनिष्ट नहीं हो सकता, तू
तू देख ले, दर्शन कर ले, तू भी मेरा पुत्र ही तो है। माता भगवती से आग्रह किया, मैया मान जाओ मैया, मैं पाप का भागी हो जाऊंगा, क्योंकि मुझको भी जो ये श्राप है, जो मेरी ये विशेषता है, ये आप ही लोगों की तो देन है, ये कैसे कटेगी। नहीं मानी। स्त्री हठ बहुत बुरा होता है। स्त्री हठ के कारण महाभारत हुआ, स्त्री हठ के ही कारण रामायण हुआ, और स्त्री हठ के ही कारण समस्त समाज में जितना कलह होता है वो स्त्री हठ के कारण होता है। माता भगवती की सोचिए, शनिदेव ने विचार किया कि माता भगवती के अगर वचनों का उल्लंघन करता हूँ तो माता भगवती को के दंड का भागी होऊंगा। दंड तो दोनों प्रकार से मुझको मिलना है, चलो देख ही लेते हैं, देखने से शायद दंड कम हो जाए। शनिदेव ने जैसे ही दृष्टिपात किया उस बालक पर, तो बगल में रखा हुआ पीपल का पत्ता नाचने लगा, और वो सुदर्शन का काम किया। वह नज़र पड़ी जो है बालक के गर्दन पर, वो पत्ता का जो है पीपल का पत्ता सुदर्शन का काम करता हुआ गर्दन को काट के बाहर कर दिया, धड़ से गर्दन को अलग कर दिया। ये देखते ही माता भगवती क्रोध से लाल होकर अपना जो है गौरवर्ण गौरी माता गौरी गौरवर्ण छोड़ के कालिका का रूप धारण करके प्रचंड ब्रह्मांड जैसी आकार वाली होकर और बड़ी सी जीभ निकाल के तलवार खड्ग धारण करके और लगी जो है शनिदेव को जो है लाल लाल आंखें दिखाने। शनिदेव ने कहा, माता मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैया मुझे माफ कर, मेरी कुदृष्टि का यहाँ दोष है, मेरा दोष नहीं है। लेकिन माता को तो वहाँ जो है अपने पुत्र का वियोग सता रहा था कि बताइए, खड़ानन पैदा हुए तो उसको जो देवताओं ने षड्यंत्र करके सेना नायक बना के और हमसे दूर कर दिया। देवताओं के की सेना के नायक बने हुए इधर उधर घूम रहे हैं, और अंत में जब कार्तिकेय महाराज को ऐसा लगा कि दक्षिण भारत में भगवान शिव की महिमा कम हो रही है, तो प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत में जाके निवास करने लगे। माता विचार करने लगी कि एक मेरे आँखों का तारा ये गणेश पैदा है, उसको भी शनि की कुदृष्टि ने लीप दिया। तब समस्त देवताओं ने माता को प्रसन्न करने के लिए विष्णु से आग्रह किया। विष्णु ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया, और आदेश देने के बाद एक सुदर्शन गया एक हाथी के बच्चे को लाकर और भोले बाबा ने स्थापित किया, शीश लगाया, और गणेश जी का जो मुख है वो हाथी का हो गया। दूसरे वृत्तांत में यहाँ भगवान शंकर से युद्ध हो के कोप में युद्ध में गणेश जी का शीश काटा गया, और शीश काटने पर जब माता भगवती ने अपना विकराल रूप काली का धारण किया, नौ शक्तियों के सहित, जब माता भगवती सृष्टि का विनाश करने लगी थी, तो यहाँ भी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया कि जाओ किसी नवजात का शिशु का गर्दन काट के ले आओ। तो सुदर्शन जाके वही हाथी के बच्चे का शीश काट के लाके भगवान विष्णु को प्रदान करता है। भगवान विष्णु महादेव से आग्रह करके विनय करते हैं, और माता भगवती को शांत करने के लिए हाथी का शीश भगवान गणेश के धड़ पर लगाते हैं। तब से भगवान गणेश का जो मुख है वो हाथी का हो जाता है, और उनको सभी देवतागण अपने अपने
अनुसार वरदान देते हैं माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए, अजेय शक्तियों से विभूषित करते हैं। गणेश भगवान को प्रथम पूज्य बनने के लिए देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से आज याचना किया, चूँकि वो विधि के विधाता हैं। ये पद्म पुराण की कथा है कि जब ब्रह्मा से समस्त देवताओं ने याचना किया था कि भाई हम नाना प्रकार के ऋषिगण ग्रंथ लिखते हैं, उसमें अपने अपने आराध्य को प्रथम स्थान देते हैं, लेकिन हमारा प्रभु विचार ये है कि किसी एक देवता को नियुक्त कर दीजिए जो प्रथम पूज्य हो। उसमें स्पर्धा होती है। और देखिए यहाँ पर विचार है, हम सभी परीक्षाएं देते हैं, जीवन ही एक परीक्षा है। लेकिन जब विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको परीक्षा देना ही पड़ता है। यहाँ ब्रह्मा जी ने जो परीक्षा का प्रश्न रखा वो विचारणीय था, तार्किक था। उन्होंने प्रश्न क्या रखा था कि जो इस पृथ्वी के 7 चक्कर लगा के आ जाएगा वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। समस्त देवगण जितने भी थे वो अपने अपने वाहन और शक्तियों का प्रयोग करते हुए चल दिए। अब भगवान गणेश का जो वाहन था वो मूषक था। नाना प्रकार के वाहन मयूर से लेके और ऐरावत हाथी तक थे। सभी देवराज इंद्र आदि गण सभी जो है उसमें भाग लिए थे स्पर्धा में। लेकिन हम विचार जब प्रश्न आता है तो उसके अंग पर विचार नहीं करते, उसके तथ्य पर विचार नहीं करते। हम विचार कहाँ करते हैं? उसके स्वभाव पर। यहाँ पर जो ब्रह्मा जी ने प्रश्न दिया वो विवेक का दिया, और विवेक में बल का प्रयोग नहीं होता। जो देवतागण प्रयोग किए वो बल का प्रयोग किए, भगवान गणेश ने विवेक का प्रयोग किया। विवेक का प्रयोग क्या किया कि भूमि में राम नाम लिख के और 7 परिक्रमा लगा के आके ब्रह्मा जी के सन्मुख खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों गणेश तुमने ये क्या किया? बोले राम में आपने ही तो कहा है कि पूरा जगत पूरा ब्रह्मांड राम में समाया हुआ है। तो 7 लोकों की और पृथ्वी की 7 परिक्रमा क्या, जब पूरा ब्रह्मांड राम में ही समाया हुआ है। तो उसमें अब मैं किसकी परिक्रमा करूं? उन्होंने मैंने राम की 7 परिक्रमा कर लिया। मेरा जो है 7 परिक्रमा पूरा 7 लोकों की परिक्रमा 7 ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। फलस्वरूप ब्रह्मा ने देखा कि भगवान गणेश प्रखर बुद्धि के स्वामी हैं। उन्होंने अपनी माया से जितने भी देवगण, क्योंकि यदि हम किसी की कॉपी जांचते हैं उसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा, तो अगर मास्टर को नंबर देना है तो सीधी सी बात उसमें कुछ लिख के तब तो नंबर देगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस तरीके अगर ज़बरदस्ती हम इनको जो है प्रथम श्रेष्ठ बना देंगे तो होगा क्या, हमको अन्यायी कहा जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी माया को जो है फैलाया और देखा जो भी आगे थे उनके आगे मूषक के चिन्ह दिखाई दे रहे थे।
मूषक महाराज दौड़े जा रहे थे, उनके पद चिन्ह पृथ्वी पर, भूतल पर सबको मूषक के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। और गणेश जी अपनी वाहन मूस पर जब सब लोग परिक्रमा करके आए तो सबसे पहले वो वहीं पर खड़े, वो तो कहीं गए ही नहीं थे, वहीं मौजूद थे। इस प्रखर बुद्धिता को देखते हुए, बुद्धिमत्ता को देखते हुए ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया। दूसरा वृत्तांत कि जब गणेश जी और कार्तिकेय के बीच स्पर्धा हो रही थी, उनमें सारे देवता भी शामिल हुए और सब दौड़ने, परिक्रमा करने, 3 परिक्रमा पृथ्वी के करने निकल पड़े। तब भगवान गणेश ने अपने माता पिता, माता गौरी और भगवान शंकर की 7 परिक्रमा कर करके लगा के खड़े हो गए और बोले कि माता पिता में ही तो समस्त ब्रह्मांड है, माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। बालक का शरीर, बालक की पृथ्वी, बालक का समस्त लोग तो उसके माता पिता होते हैं। इस कारण आपसे बड़ा ना ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड भी आप में ही समाया हुआ है, इसलिए मैंने आपकी 7 परिक्रमा कर लिया, मेरे लिए समस्त लोक की परिक्रमा हो गई। इस बुद्धिमत्ता को देखते हुए भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि प्रथम पूज्य आप हो गए। भगवान गणेश के 8 नाम हैं। भगवान गणेश के 8 नाम हैं। भगवान गणेश का प्रथम नाम है गणेश। गणेश का मतलब होता है गणों के जो ईश हैं वो गणेश हैं। दूसरा नाम भगवान गणेश का है एकदंत। भगवान गणेश के दोनों दांत थे, हाथी के बगल सूंड के बगल से दो दांत निकलते थे। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर और माता गौरी विश्राम कर रही थी, पहरे में भगवान गणेश को लगा दिया। अब ये तो जानते थे कि भगवान गणेश पहरेदार नंबर 1 के हैं, जहाँ भी लगा दो तो फिर जो है वो तो प्रमाणित कर चुके थे कि मुझसे बड़ा पहरेदार कोई है ही नहीं। यहाँ इसीलिए भगवान तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस के पहरे पर भगवान गणेश को स्थापित कर रहे हैं। और भगवान गणेश जहाँ स्थापित हो जाते हैं वहाँ फिर दूसरा विघ्न आता नहीं, क्योंकि जितने भी गण हैं, दूसरा कारण भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सबसे बड़ा कारण और देवताओं का, ऋषियों का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि जितने भी ग्रह हैं अनिष्टकारी गण हैं। अनिष्ट कब होता है? जब भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस आदि घर में प्रवेश कर जाते हैं, तब उस घर का, उस समाज का, उस व्यक्ति का अनिष्ट होने लगता है। और जब उनके अधिपति भगवान गणेश को हम बुला लेते हैं और पहरे में भगवान गणेश ही खड़े हो जाते हैं, तो बताइए क्या अनिष्ट होने का कोई प्रश्न है? इस कारण हमारे मनीषियों ने सर्वप्रथम सर्वपूज्य भगवान गणेश को बना दिया। अच्छा विचार कीजिए कि अगर देवराज इंद्र को प्रथम पूज्य बना दिया गया होता तो क्या ये अनिष्टकारी ग्रहों को संभाल पाते? क्योंकि भगवान शंकर के एक गण जब दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने में एक गण उनका काल बना हुआ था,
भगवान की जटा से उत्पन्न हुआ एक गण पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ बहुत सारे गण हैं। इस कारण भगवान गणेश की वंदना होती है कि अपने गणों को आप बाहर ही रखिएगा, हमारे घर के अंदर हमारे कार्य में अनिष्ट करने के लिए प्रवेश मत कराइएगा। तो पहरे पे भगवान गणेश खड़े रहे। परशुराम किसी क्षत्रिय राजा का वध करके सीना फुलाते हुए कैलाश आए कि भगवान शंकर के हम दर्शन कर लें। बिना रोक टोक के हमेशा वो पहुंच जाते रहे भगवान परशुराम। आज पहरे पे गजानन खड़े लिए मुग्दल। लभलैक परशुराम जी चले जा रहे थे सीना ताड़े, वो बीच में आके कह के क्यों बाबा कहाँ चल दिया, क्यों आपने कैलाश का निर्माण किया है जो न पूछे न पछारे और चल दिया अंदर। परशुराम ने जवाब दिया कि मुझे यहाँ कोई नहीं रोकता, का ना रोकते रहे होंगे वो दूसरे रहे होंगे, आज तुमको नहीं जाने देंगे। पहले जो है जब तक वह माता पिता से आग्रह नहीं आदेश नहीं हो जाता तब तक तुम अंदर नहीं जाओगे। अब क्रोधी परशुराम चूंकि हत्या करके खून लाल, आंखें लाल लाल खून सवार, लगे गणेश को डरवाने का है कि भैया यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। दोनों का युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। अजेय फरसा का प्रयोग किया परशुराम ने, जिसके कारण भगवान श्री गणेश का एक दांत टूट गया। और भगवान गणेश ने दांत पे इसलिए वार झेल लिया कि जो फरसा दिया गया था वो भी भगवान शंकर का ही दिया हुआ अजेय फरसा है। यदि उनको काटते हैं तो भगवान शंकर का अपमान होते हैं, और गणेश ने कभी अपने माता पिता का अपमान किया नहीं। इस कारण उनका एक दांत बचा, उनका नाम इसी कारण एकदंत हुआ। हेरम तीसरा नाम उनका। मैंने पहले बताया कि पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम को जो भूमि पर लिखकर 7 परिक्रमा की है, इसलिए उनका हेरम नाम पड़ा। चौथा नाम उनका विघ्न विनायक है। जितने भी विघ्नकारी राक्षस, ब्रह्म राक्षस बेताल, डाकिनी शाकिनी चुड़ैल आदि विघ्न कारी योनियां, प्रेत, जितने भी हैं। देखिए एक चीज और है, भगवान भोलेनाथ के जितने भी गण हैं वो सब विरोधाभासी, एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। कैसे? बैल है, बैल को सबसे बड़ा भय हो शेर से। बैल सशंकित रहा शेर से तो सांप कहता है, सांप राज नागराज बैठे हुए हैं। नागराज कहते हैं कि मत तुम बैल राज तुम टेंशन मत करो, अगर शेर थोड़ा सा भी इधर उधर आपकी तरफ भगा नहीं कि मैं मेरे एक ही प्रहार से गया। और चूहा को सबसे बड़ा भय, भगवान गणेश का वाहन चूहा, चूहा को सबसे बड़ा भय। विषधर जो नागराज बैठे हुए गले में लपटे हुए हैं उनसे है कि हे भगवान गणेश, यदि इन्होंने थोड़ा सा भी गले से नीचे उतरने की कोशिश किया तो मेरी जीवन लीला समाप्त। तब मयूर कहते हैं तुम काहे टेंशन लेते हो,
जरा सा भी अगर नीचे उतरे तो मेरा ग्रास बन गए। तो एक दूसरे के सभी विरोधाभासी। देखिए, बैल, चूहा, शेर, नाग, मयूर, विष तथा अमृत, ये सभी एक दूसरे के विरोधी कैलाशई पे मौजूद। लेकिन कितना अच्छा उस परिवार को संचालित करने वाले विघ्न विनायक गणाधिपति, कितना अच्छा उनका प्रबंधन, कितना अच्छा उनका विचार, कितना अच्छा उनका घर चलाने का की क्रिया, कि कोई भी एक दूसरे का विरोध नहीं करता, सब दुश्मन शांति से बैठे हुए एक दूसरे से भजन करते हैं। पांचवा नाम उनका शूर्पकर्ण है। सूपे जैसे कर्ण कान होने के कारण उनका शूर्पकर्ण है। लंबोदर, जब देवताओं के जो धनाधिपति हैं, कुबेर हैं, उनको अहंकार हो गया था, कि मैं धन का राजा हूँ, देवतागण सब मेरे पास आके भीख मांगते हैं तब मैं धन देता हूँ। उस अहंकार के कारण भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण देने पहुँच गए। बोले कि आप सर्वप्रथम निमंत्रण में आ जाइए, उसके बाद समस्त देवताओं को बुला के हम खिलाएंगे। खिलाना क्या, उनका कोई खिलाने का भाव नहीं था, उनका तो वैभव दिखाना था कि कुबेर का वैभव देखिए, मैं देवताओं का कोषाध्यक्ष हूँ। भगवान गणेश ने क्या किया, वो भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा है, मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ खाने पीने। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि मरा, कुबेर तो गया, क्योंकि अहंकार इसके ऊपर विद्यमान हो गया। जब अहंकार हो जाता है तो माता सीता को अहंकार हुआ, तब भगवान राम ने त्याग किया। नारद को अहंकार हुआ, तब विष्णु भगवान ने त्याग किया, अहंकार को नष्ट किया। उसी प्रकार अब देखिए, कथा विस्तृत न हो जाए इसलिए अब कभी बताऊंगा, किसी भी व्याख्यान पे बताऊंगा कि माता सीता को और नारद को कैसे अहंकार हुआ था। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि कुबेर तो गया। उन्होंने कुबेर से कहा मैं नहीं आऊँगा, मेरा बालक गणेश आपके यहाँ भोजन करने जाएगा। भगवान गणेश गए भोजन करने, जितना भी खाना था कुबेर का सब खा गए, जितनी रसद सामग्री थी सब खा गए, फिर भी क्षुधा शांत नहीं हुई। अंत में जब कुछ ना बचा तो उनका धन दौलत खाने लगे। फिर उनका जितना राज्य है खाने के लिए दौड़े, राजमहल खाने के लिए आतुर हो गए। तब नारद के कहने पे जो कुबेर थे उन्होंने भगवान गणेश के मुख पर तुलसी दल डाला, तब उनकी क्षुधा शांत हुई। और जब मशक के खा लिए थे तो उनका पेट अब जाएगा तो भाई पेट ही में ना। एक तो उनका वाहन चूहा और दूसरा उस पर वो पूरा रसद सामग्री कुबेर का खाए, तो लंबा लंबा उनका उदर पेट
लंबा हुआ जिसके कारण उनका लंबोदर नाम पड़ा। और जब बाहर जा रहे थे तो चूंकि इतना खा के भारी हो गए थे, चूहा के ऊपर बैठे तो थोड़ा चूहा का संतुलन बिगड़ा, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा चूहा डगमगाया तो भगवान गणेश गिर गए। जब गिर गए भगवान गणेश तो उन्होंने देखा कि वैसे भी हम लोगों की और हर जो भी बालक गिरता है वो पहले उठ के खड़ा होता है, अगल बगल देखता है किसी ने देखा तो नहीं। यही भगवान गणेश ने भी किया, देखे क्यों कोई नहीं देख रहा था, उठ के चल दिए। तो उनको हंसने की आवाज़ प्रतीत हुई, देखे कोई नहीं देख रहा, ऊपर देखे तो चंद्रमा हंस रहा था। उसी श्रृंखला में चंद्रमा भी श्राप का भागीदार हो गया। भगवान ने श्राप दे दिया कि जा तू मुझको देख के हंसेगा, इसलिए तू कलंकी चंद्रमा हो जाएगा। गणेश चतुर्थी पे आज भी जो कोई चंद्रमा देख लेगा वो कलंकी हो जाता है, ऐसा माना जाता है। अब उनका जो 7वां नाम है वो गजवक्र है, 8वां नाम गुहाग्रीश है। इस प्रकार करके भगवान गणेश के 8 नामों का जो भी उच्चारण करता है, उच्चारण मात्र से संसार के जितने भी विघ्न हैं, ये प्रमाणानुसार बता रहा हूँ, प्रमाण के अनुसार बता रहा हूँ कि भगवान गणेश का प्रतिदिन अगर एक भी बार भगवान गणेश के 8 नामों का उच्चारण जो भी प्राणी कर लेता है, उसके संसार के समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। और विघ्न जब दूर हो जाते हैं तो यश वैभव ऐश्वर्य तत्क्षण मिल जाते हैं, वो धनों का स्वामी हो जाता है। चूंकि भगवान गणेश अष्ट सिद्धि 9 निधियों के और रिद्धि सिद्धि के पति हैं। इस कारण भगवान गणेश के 8 नामों का संकीर्तन दिन में एक भी बार यदि प्राणी कर ले तो उसका सकल सुमंगल हो जाता है। भगवान तुलसीदास जी महाराज यही समझ के भगवान गणेश की वंदना करते हैं और उनका जो स्वभाव है, वो गुण है, वो वर्णन कैसे करते हैं। मूक होय बाचाल, मूक होय बाचाल, मूक होय बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवरे गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवं सकल कलिमल दहन। जिसकी कृपा से गूंगा सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। यदि कलयुग में सब पापों को जलाकर पापों को नष्ट करने का अगर किसी में सामर्थ्य है तो वो भगवान राम में, भगवान गणेश में है। इसलिए मैं उन भगवान गणेश की बारंबार वंदना करता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ, उनसे यह अनुग्रह करता हूँ कि हे प्रभु, आप हमको ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए कि मानस सरोवर को
मैं जन जन तक पहुंचा सकूं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।